नियमित ज्यामिति क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 1 का ए। पहला सवाल है, बिंदु 5, 8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। x1 कितना दिया हुआ हमारा 15 और y कितना दिया हुआ 8। तो बिंदु का सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र OP बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 गुने 15 225, 8 गुने 8 64। तो 225 और 64 जोड़ेंगे तो 289, और 289 कितना के वर्गमूल है 17 के। ठीक है। सवाल नंबर दूसरा, यदि O 0,0 मूल बिंदु हो और P के निर्देशांक -3 -4 हो तो OP ज्ञात कीजिए। तो x1 हमारा 0, y2 हमारा -3, y1 हमारा 0 हो गया, y2 हमारा हो गया क्या -4। क्लियर हो गया। OP x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस और ये माइनस फार्मूला का, और हमारा x2 है -3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा 0 है माइनस फार्मूला का, और ये माइनस हमारा दिया हुआ है -4, तो -4 का होल स्क्वायर। ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये भी हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 3 9 प्लस 4 4 16, 16 9 25, 25 का 5 होता है। क्लियर। अब अगला सवाल क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु A cos थीटा, A sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो x1 हमारा हो गया A cos थीटा और y हो गया A sin थीटा। तो OP का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यानी कि A cos स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो A sin स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे हमने A स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, तो A स्क्वायर और cos स्क्वायर साइन स्क्वायर को दोनों साथ में जोड़ दिया, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 लिख दिया, यहाँ पे इसके बदले में 1 लिख दिया। तो A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, और 1 में A स्क्वायर से गुना करेंगे तो A स्क्वायर ही होगा। तो A स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो A आ गया। क्लियर। तो अतः सिद्ध हुआ कि दूरी सदैव A ही रहती है। क्लियर हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर चौथा का पहला में। ठीक है। सवाल नंबर चौथा का पहला दिया हुआ है कि बिंदुओं -1 और 3 तथा -5 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हल x1 हमारा -1 हो गया, और x2 हमारा -5 हो गया, y1 हमारा हो गया 3, y2 हमारा हो गया 7। OP बराबर फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो -1 x1 दिया हुआ है, माइनस का माइनस। ठीक है। और यहाँ हमारा x2 -5 है, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा 3 दिया हुआ, y2 हमारा 7 है, तो यहाँ माइनस के जगह पे यहाँ पे माइनस डाल दिया। ठीक है। अब यहाँ -1 का -1 माइनस माइनस हो गया क्या प्लस, और 3 में से 7 घटेगा तो -4, ये -4 दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे 5 में से 1 घटेगा तो 4 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। तो 4 चौके 16 और 4 चौके 16। देखो यहाँ पे प्लस का 16 कैसा है, -4 गुने -4, तो यहाँ पे 16 आ गया। क्लियर हो गया। और 16 को बाहर निकालेंगे, 16 16 32 हो गया। कितना हो गया 32, ये 32 लिखा हुआ, 16 16 हमारा कितना हो गया 32 हो गया। अब 32 को निकालेंगे अगर रूट से बाहर, 32 है, अब इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो 2 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, तो 1 जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा हो गया, तो 2 गुने 2, 2 दुने 4, 4 बाहर निकल गया, और √2 ये अकेला रह गया, तो ये रूट में रह गया इकाई आंसर 4√1 इकाई। अब चलते हैं सवाल नंबर चौथा का दूसरा में। चौथा का दूसरा क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि बिंदु A
5 -8 और बिंदु बी -7 -3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो x1 हमारा हो गया 5, x2 हो गया हमारा -7, y1 हमारा हो गया -8, y2 हमारा हो गया -3। ठीक है, तो ए बी की दूरी निकालेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो x1 हमारा कितना दिया हुआ 5, तो 5 माइनस फार्मूला का, ठीक है, x2 हमारा -7 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा कितना दिया हुआ -8 हो गया, माइनस के माइनस, ठीक है, y2 हमारा -3 दिया हुआ -3। ठीक है, तो 5 के 5 माइनस माइनस हो गया, ये प्लस है ना, 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 7 5 12 का होल स्क्वायर और माइनस के 5 का स्क्वायर। -5 क्यों है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का 5 आया है। ठीक है, 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 12 144 होता है, 5 के निकालेंगे तो 5 में 25 होता है, 144 और 25 169 होता है। कितना होता है 169, और 169 को बाहर निकालेंगे तो 13 के निकाल 13 169 होता है ना, तो 13 निकाल देंगे। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 5वां का पहला, इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझनी पड़ेगा, है ना। सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं a cos थीटा, 0 तथा 0 a sin थीटा की दूरी सदैव a इकाई होती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। ठीक है, तो x1 हमारा कितना हो गया a cos थीटा, x2 हमारा हो गया 0, y1 हमारा कितना हो गया 0, y2 हमारा हो गया a sin थीटा। क्लियर। ओपी का फॉर्मूले लगाएंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो x1 हमारा क्या हो गया a cos थीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा 0 हो गया माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर। तो 0 में कुछ भी करो, जोड़ो या घटाओ, बात बराबर है ना। तो 0 का हमने हटा दिया बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर रहने दिए। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए a स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर हो गया और √a स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो a हो गया। ठीक है, अतः थीटा का मान कुछ भी हो दूरी सदैव a इकाई होगा। क्लियर हो गया।